तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग के यूनिट नंबर 1 को। और यूनिट नंबर 1 में हम सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, मशीन लर्निंग क्या होता है इसको हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को भी डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो जो भी चीजें बताई जाएंगी, जो भी चीजें समझाई जाएंगी आपको, टू द पॉइंट आप उन चीजों को लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में वही नोट्स आपके लिए फायदेमंद रहेगा आपके रिवीजन के लिए। तो बहुत अच्छी तरीके से एक एक लाइन को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस अपने सपोर्ट और प्यार को दिखाइएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन उसी से मिलता है हमें, क्योंकि अगर जैसा आपका रिव्यू रहेगा उसी के हिसाब से कंटेंट जल्दी जल्दी अपलोड करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो अपने फ्रेंड्स अगले चीजों को शेयर कीजिएगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट कह रहा है कि मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that allows system to automatically learn from data and improve their performance over the time without being explicitly programmed। कहने का मतलब क्या है, मशीन लर्निंग एक प्रकार का फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो अलाउ करता है सिस्टम को ऑटोमेटिकली चीजों को सीखने के लिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो मशीन है वो चीजों को ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर पाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसमें एक बेसिक प्रोग्रामिंग सेट कर दिया जाए कि हाँ ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा तो ये स्ट्रक्चर काम करेगा। तो वैसे ही ये काम करता है, जैसे कि वही है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। यानी ज्यादा प्रोग्राम ना लिख के एक ही बार चीज को कंप्लीट इंस्ट्रक्शन के रूप में दे दिया जाए कि हाँ इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे मान लीजिए कैट के इमेज को आइडेंटिफाई करना है, तो कैट के इमेज के लिए जो भी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज रहती है कैट्स की, वो प्रोवाइड कर दिया जाता है मशीन को, जिससे कि वो अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर पाता है चीजों को कि हाँ एग्जैक्टली ये आने वाली चीजें किस तरीके के स्ट्रक्चर को कैरी करती हैं। ओके, उसके बाद कह रहा है कि इंस्टेंट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रिक्ट प्री डिफाइंड रूल्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आर algorithms uses statistical methods to analyze and interrupt patterns in data, make prediction and adapt based on new information। जैसा कि मैंने बताया कि ये बेसिकली प्रिडिक्शन पे काम करता है, और वो चीजें क्या होती हैं अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे टॉपिक आता है की कंसेप्ट इन मशीन लर्निंग। यानी मशीन लर्निंग के अंदर की कंसेप्ट क्या है, यानी छोटे छोटे पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स का जानना आपके लिए जरूरी है। और इन सारी चीजों को आपको नोट्स में लिखना है, क्योंकि मैं आधा अधूरा चीजों को नहीं बताऊंगा, मैं पूरा डीप में जाकर चीजों को बताऊंगा ताकि आपको कहीं से भी कोई डाउट ना रहे। ओके, तो डेटा क्या होता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि मशीन लर्निंग स्टार्ट विथ डेटा। यानी मशीन लर्निंग है वो जो डेटा से स्टार्ट होता है। दिस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम इमेज, टेक्स्ट, नंबर्स और इवन ऑडियो। यानी ये कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी आपका इमेज हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है। एंड द डेटा इज ऑफन डिवाइडेड इनटू टू सेट्स। यानी जो डेटा होते हैं इन डेटा को दो सेट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका आता है ट्रेनिंग डेटा, दैट इज यूज टू ट्रेन द मॉडल, यानी जिसका यूज मॉडल को ट्रेन करने के लिए किया जाता है। एंड सेकंड इज दैट टेस्ट डेटा, दैट इज यूज टू इवेलुएट द मॉडल्स परफॉर्मेंस आफ्टर इट हैज बीन ट्रेन। यानी ये यूज किया जाता है इवेलुएट करने के लिए मॉडल के परफॉर्मेंस को, उसके बाद इसका जो ट्रेंड है उसको किया जाता है। ओके, उसके बाद डेटा के बाद जो सेकंड कंसेप्ट आता है मशीन लर्निंग के अंदर, वो आता है मॉडल। इसके अंदर कह रहा है कि मशीन लर्निंग मॉडल इज ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस और फेनोमेना बेस्ड ऑन डेटा। यानी मशीन लर्निंग के यानी जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है एक प्रकार का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोसेस का और फेनोमेना का, जो बेस्ड होता है डेटा पे। यानी डेटा से रिलेटेड ही मॉडल होता है जो कि इस पे बेस्ड होता है। एंड इट लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा एंड यूजेस दीज पैटर्न्स टू मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। यानी ये क्या करता है, लर्न करता है पैटर्न्स को, यानी देखता है कि आखिर पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है, उनको सीखता है और उसके मदद से ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करता है, और उसका यूज करके वो उस पैटर्न को प्रिडिक्ट कर पाता है और डिसीजन को ले पाता है बिना किसी डायरेक्टली मतलब प्रोग्राम के। इज दैट क्लियर? थर्ड आता है आपका डेटा के बाद मॉडल के बाद जो अगला आता है एल्गोरिथम आता है। तो एल्गोरिथम यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वही एल्गोरिथम कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एन एल्गोरिथम इज जस्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज टू ट्रेन अ मशीन लर्निंग मॉडल, जैसा कि मैंने अभी बताया। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम एट हैंड। यानी अलग अलग टाइप ऑफ मशीन जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, जो डिपेंड होते हैं प्रॉब्लम पे, और उसके अकॉर्डिंग जो उसका सॉल्यूशन होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। एल्गोरिथम के बाद जो अगला की कंसेप्ट आता है वो आता है फीचर्स। इसके अंदर कह रहा है कि फीचर्स आर इंडिविजुअली मेजरेबल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। यानी जो फीचर्स होते हैं
वो एक इंडिविजुअल मेजरेबल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डेटा की। जैसे एग्जांपल की हम बात करें इन अ डेटा सेट ऑफ हाउसेस, मान लीजिए कि हाउस के अंदर कोई डेटा सेट हो गया। फीचर्स इंक्लूड फीचर्स कुड इंक्लूड द स्क्वायर फुटेज, नंबर ऑफ रूम्स, लोकेशन एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या हो गई, उसकी फीचर्स हो गई होम की। उसके बाद आपका आता है लेवल्स। फीचर्स के बाद लेवल्स आते हैं, तो इसके अंदर कह रहा है कि इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द लेवल इज द आउटकम और टारगेट वेरिएबल दैट द मॉडल इज ट्राइंग टू प्रिडिक्ट। यानी सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर, अब ये सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है आने वाले अभी आपको पता चलेगा आने वाले स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पे जो पॉइंट कह रहा है कि द लेवल इज आउटकम और टारगेट वेरिएबल दैट द मॉडल इज ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, यानी जहाँ पे जो मॉडल क्या होता है कोशिश करता है चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए। फॉर इंस्टेंस इन अ डेटा सेट और हाउसिंग प्राइजेस द लेवल कुड बी प्राइस ऑफ हाउसेस। ओके ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ, लेवल्स तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है की फीचर्स के बाद हमारे जो कंसेप्ट है की कंपोनेंट के बाद आते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग पे, यानी मशीन लर्निंग कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मशीन लर्निंग का टाइप आता है वो आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, 3 पॉइंट के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाले मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीजें बड़े बड़े रूप में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल एज ए इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन सारी चीजों के बारे में लिखना जरूरी है और प्रॉपर अच्छी तरीके से आपको नोट्स बनाना है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द एल्गोरिथम इज ट्रेन्ड ऑन लेवल डेटा, मीनिंग दैट इनपुट डेटा इज पेयर्ड विद द करेक्ट आउटपुट। यानी सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जो एल्गोरिथम होता है वो ट्रेंड किया जाता है लेवल ऑफ डेटा पे। इसका मतलब ये होता है कि जो इनपुट डेटा पेयर्ड होते हैं वो क्या होंगे, एक करेक्ट आउटपुट के अकॉर्डिंग होंगे। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द गोल इज for the model to learn a mapping from input features to the output that means level and to generalize well to new and unseen data। यानी जो गोल होता है वो होता है मॉडल प्रोवाइड करना मैपिंग ऑफ अनदर इनपुट फीचर्स के अकॉर्डिंग और आउटपुट लेवल के अकॉर्डिंग, जो चीजों को जनरलाइज करने के लिए यूज किया जाए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिडिक्टिंग द हाउस प्राइस बेस्ड ऑन द फीचर्स लाइक साइज, नंबर ऑफ रूम्स। यानी अगर मान लीजिए कि अलग अलग साइजेस के अगर हमें रूम खरीदने हैं तो उस रूम का जो प्रिडिक्शन है वो अलग अलग हो सकता है। लोकेशन वहां पे मतलब डिपेंड करता है कि वो मतलब टाउन क्षेत्र में है यानी शहर में है, या फिर वो गांव एरिया में है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में है। वो सारी चीजें डिपेंड करती है जहां से उसका जो प्राइसिंग है वो डिसाइड होता है। इज दैट क्लियर। उसके बाद दूसरा आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग द डेटा डज नॉट हैव लेबल्ड आउटकम्स, यानी जो डेटा जिसके पास कोई भी लेबल्ड आउटकम्स नहीं होते वो आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाता है। एंड द मॉडल ट्राइज टू फाइंड द पैटर्न्स और स्ट्रक्चर इन द डेटा ऑन इट्स ओन। यानी जो मॉडल है वो उसके खुद के स्ट्रक्चर को खुद से फाइंड आउट करता है, उनके पैटर्न्स को खुद से फाइंड आउट करता है। अब यहाँ पे कॉमन जो टास्क होते हैं, यानी कॉमन टास्क इंक्लूड क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग, यानी सिमिलर डेटा टाइप का जो ग्रुपिंग है वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। और एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन दैट मींस रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, ये कुछ टास्क है जो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर परफॉर्म होते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रुपिंग द कस्टमर्स इनटू द सेगमेंट बेस्ड ऑन द परचेजिंग बिहेवियर। यानी कस्टमर के मतलब कस्टमर के जो डिटेल्स है उनको ग्रुप करना है उनके सेगमेंट्स और उनके परचेजिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग। थर्ड आपका आता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये क्या होता है, तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इन रेनफोर्समेंट लर्निंग एन एजेंट लर्न्स बाय इंटरेक्टिंग विद एन एनवायरनमेंट एंड रिसीविंग द फीडबैक यानी रिवॉर्ड और पेनाल्टीज। यानी रेनफोर्समेंट लर्निंग में जो एजेंट होता है वो चीजों को लर्न करता है इंटरेक्ट करके एनवायरनमेंट से और रिसीव करता है फीडबैक को। जैसे फीडबैक वो क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी बच्चे से कहेंगे कि तुम ये काम करो तो तुमको एक टॉफी मिलेगा, तो वो क्या किया, उसने रिवॉर्ड हासिल किया। और अगर वो काम वो नहीं करेगा तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा, एक चाटा मिलेगा। तो वो क्या है, उसका पेनाल्टी है। तो यही यहाँ पे काम करता है। एंड द गोल इज टू मैक्सिमाइज द कम्युलेटिव रिवॉर्ड ओवर टाइम बाय टेकिंग एक्शन दैट लीड टू द फेवरेबल आउटकम्स। यानी ये गोल होता है वो होता है मैक्सिमाइज करना क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स को अलग अलग टाइम पे जो चीजों के एक्शन परफॉर्म करने पे काम करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेनिंग अ रोबोट टू वॉक by rewarding it when it takes a step in the right direction। यानी अगर कोई रोबोट एक राइट डायरेक्शन पे काम कर रहा है तो उसके लिए उसको अवार्ड दिया जाएगा, अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको पेनल्टी दिया जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अगला जो हेडिंग है वो आता है आपका
वर्क फ्लो, यानी मशीन लर्निंग का वर्क फ्लो किस तरीके से काम करता है, जो कि इसी टॉपिक का पार्ट है। तो चूंकि मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी आधी अधूरी चीजें नहीं बताई जाएंगी, टू द पॉइंट चीजें बताई जाएंगी, ताकि आपका नोट्स भी बने और आपका नॉलेज भी इंप्रूव हो। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है डेटा कलेक्शन। उसके लिए क्या कर रहा है, तो गैदर द डेटा दैट इज रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, यानी जो भी डेटा आपके सामने दिया है उस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि उन चीजों को आप सॉल्व कर पाए। दूसरा क्या होगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग, यानी क्लीन एंड ट्रांसफर द डेटा टू मेक इट सुटेबल फॉर द मॉडल, यानी जो भी डेटा आपके सामने दिया हुआ है, जो अलग अलग जो हौज पौज डेटा होते हैं, उनको अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन और साफ सुथरे तरीके से उनको ट्रांसफॉर्म करना है, इसीलिए इसका नाम डेटा प्री प्रोसेसिंग दिया गया। थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है, मॉडल सिलेक्शन। इसके अंदर क्या है कि चूज एन अप्रोप्रिएट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम एंड डेटा, यानी चूज करेंगे एक अप्रोप्रिएट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को जो बेस्ड होगा उसके प्रॉब्लम और उसके डेटा पे। फोर्थ हमारा होगा मॉडल ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या है कि ट्रेन द मॉडल यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट अलाउइंग इट टू लर्न पैटर्न्स इन द डेटा, यानी ट्रेन करना मॉडल को यूज करके जो भी ट्रेनिंग डेटा सेट आता है उसके मदद से, जो अलाउ करेगा एक पैटर्न को लर्न करने के लिए उसके डेटा के अकॉर्डिंग। अगला आपका आता है मॉडल इवेल्युएशन। इसके अंदर क्या है कि टेस्ट द मॉडल on unseen data, that means test a data set to evaluate its performance using the matrices like accuracy, precision, recall और F1 score, यानी टेस्ट करना मॉडल को, जो कि अनसीन डेटा जैसे टेस्टेड डेटा, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज को ओपन मार्केट में पब्लिश करने से पहले उसका टेस्टिंग होता है, तो वही चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अगला आपका आता है मॉडल ट्यूनिंग। इसके अंदर क्या है कि फाइन ट्यून द मॉडल बाय एडजस्टिंग पैरामीटर्स टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस, यानी हम क्या करेंगे, ट्यून को फाइंड आउट करेंगे, फाइन करेंगे, उसको सही करेंगे अलग अलग एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जो चीजों के उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाए। अगला आपका आता है डिप्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या है कि वंस द मॉडल परफॉर्म वेल, यानी अगर एक बार मॉडल आपका बेहतर तरीके से परफॉर्म कर गया, तो इट इज डिप्लॉय टू मेक प्रेडिक्शन ऑन द न्यू डेटा इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो वो क्या कर सकता है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में न्यू चीजों को क्या कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आता है कॉमन एल्गोरिथम्स इन मशीन लर्निंग, यानी मशीन लर्निंग के अंदर कौन कौन से कॉमन एल्गोरिथम जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, उनके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यही टॉपिक है, टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आधी अधूरी चीजों को मैं नहीं बताता हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजों को लेके चलता हूँ। तो सबसे पहला एल्गोरिथम आता है लीनियर रिग्रेशन। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर रिग्रेशन टास्क, यानी जो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम होता है वो यूज्ड होता है रिग्रेशन टास्क के लिए, एंड इट प्रेडिक्ट्स अ कंटीन्यूअस वैल्यू बेस्ड ऑन देयर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट फीचर्स एंड द आउटपुट, यानी ये प्रेडिक्ट करता है कंटिन्यूअस वैल्यू को जो बेस्ड होते हैं उसके लीनियर रिलेशनशिप पे और साथ ही साथ उसके इनपुट फीचर्स और आउटपुट पे। ओके। दूसरा आपका जो एल्गोरिथम आता है डिसीजन ट्री आता है। तो इसके अंदर क्या है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स दैट स्प्लिट्स डेटा इनटू ब्रांचेस बेस्ड ऑन द सर्टेन फीचर्स, यानी जो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम होता है वो स्प्लिट करता है डेटा को ब्रांचेस के रूप में कुछ सर्टेन फीचर्स के अकॉर्डिंग, एंड इट इज यूज फॉर बोथ द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। और ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पे यूज होता है, क्लासिफिकेशन पे भी और साथ ही साथ रिग्रेशन पे भी। और ये क्लासिफिकेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, सुपरवाइज क्या है, सारी चीजें आपको आने वाले वीडियो सीरीज में पता लग जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चीजों को लिखते चलिए, सारी चीजों को अच्छी तरीके से फॉर्मेट वाइज लिखते चलिए। थर्ड आता है आपका रैंडम फॉरेस्ट। इसके अंदर भी जो एग्जांपल है, जो पॉइंट है वो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। और इसके बाद अगला आता है के नियरेस्ट नेबर्स, जिसे हम लोग केएनएन कहते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क वेयर द क्लास ऑफ अ डेटा पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द मेजॉरिटी क्लास ऑफ इट्स नेबर्स, यानी जो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम होता है वो यूज करता है क्लासिफिकेशन टास्क को, जहां पे जो क्लासेस होते हैं डेटा पॉइंट्स के वो डिटरमाइंड होते हैं एक मेजॉरिटी क्लास ऑफ इट्स नेबर के अकॉर्डिंग, यानी जो भी उसके आसपास के क्लासेस होते हैं उन पे उनका जो क्लास है वो डिपेंड करता है। अगला आपका आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, जिसे हम लोग एसवीएम कहते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन दैट एम्स टू फाइंड द हाइपर प्लेन द बेस्ट सेपरेट्स डिफरेंट क्लासेस, यानी जो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है वो यूज करता है क्लासिफिकेशन को, जिसका एम होता है फाइंड करना एक हाइपर प्लेन को बेस्ट सेपरेट डिफरेंट क्लासेस के लिए। उसके बाद आपका आता है न्यूरल नेटवर्क। तो इसके अंदर कह रहा है कि मॉडल्स इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लेयर्स और इंटरकनेक्टेड नोड्स, यानी जो भी मॉडल्स जो कि इंस्पायर्ड होते हैं वो ह्यूमन के ब्रेन से, वो कंसिस्ट करते हैं नंबर ऑफ लेयर्स को जो इंटरकनेक्टेड होते हैं नोड्स से, दैट मींस न्यूरॉन से, एंड इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक इमेज रिकॉग्निशन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मोर। ओके।
अब यहाँ पे एप्लीकेशन है जो कि मशीन लर्निंग के जो एप्लीकेशन है वो यूज होते हैं। हेल्थ केयर में मशीन लर्निंग का यूज होता है फॉर प्रेडिक्टिंग द डिजीज, ड्रग डिस्कवरी, मेडिकल इमेज एनालिसिस, इसके लिए जो मशीन लर्निंग है उसका यूज होता है आज के दौर में। दूसरा आपका फाइनेंस, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए भी आज के दौर पे मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है। जैसे कि अगर आपने ट्रू कॉलर यूज किया होगा तो वहां पे पहले ही प्रिडिक्शन बता देता है कि एग्जैक्ट ये स्पैम वाला कॉल है या फिर किस प्रकार का कॉल है। उसके बाद आपका आता है स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन एंड क्रेडिट स्कोरिंग प्रिडिक्शन, इसके लिए भी मशीन लर्निंग का यूज होता है। तीसरा आता है रिटेल, दैट मीन्स रिकमेंडर सिस्टम्स, डिमांड फोरकास्टिंग एंड कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए भी जो मशीन लर्निंग है उसका यूज होता है। उसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें जो भी आपके ऑटोनोमस व्हीकल्स होते हैं, ट्रैफिक प्रेडिक्शंस होते हैं, जो भी ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, वो सारी चीजें मशीन लर्निंग पर ही काम करती हैं। उसके बाद न्यूरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट मीन्स चैटबॉट हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, ट्रांसलेशन सर्विसेज हो गए, इसके लिए भी इसका यूज होता है। अब जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो इसके चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस इज मशीन लर्निंग की हम बात करें तो डेटा क्वालिटी आता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि हाई क्वालिटी रिप्रेजेंटेटिव डेटा इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द इफेक्टिव मॉडल्स, यानी हाई क्वालिटी जो डेटा है वो रिप्रेजेंट करता है डेटा को एक एसेंशियल बिल्डिंग इफेक्टिव मॉडल्स के अकॉर्डिंग। दूसरा आता है ओवरफिटिंग, इसके अंदर कह रहा है कि व्हेन अ मॉडल लर्न्स द नॉइज और स्पेसिफिक डिटेल्स इन द ट्रेनिंग डेटा टू वेल इट मे परफॉर्म पुअरली और न्यू अनसीन डेटा। ओके। तीसरा आता है इंटरप्रेटेबिलिटी, इसके अंदर कह रहा है कि सम कॉम्प्लेक्स मॉडल्स लाइक डीप न्यूरल नेटवर्क कैन बी डिफिकल्ट टू इंटरप्ट एंड एक्सप्लेन, यानी इसको मतलब इंटरप्ट करना, इसको एक्सप्लेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और लास्ट इज दैट बेस्ड, इसके अंदर कह रहा है कि मॉडल्स कैन रिफ्लेक्ट द बेसिस प्रेजेंट इन द ट्रेनिंग डेटा लीडिंग टू बेस्ट प्रेडिक्शंस और डिसीजन। इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा, तभी थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलेगा। मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।